तौलिया से पसीना पोंछा और लेटकर सोचने लगा। कितना भयानक सपना था। गौरव को पूरा बात याद आने लगी। गौरव और नगमा के बीच शुरू हुई हंसी ठिठोरी बढ़ती जा रही थी। गौरव मर्यादा की लाइन लांघना नहीं चाहता था, लेकिन नगमा तो सरेआम उसके हाथ पकड़ लेती, उसे खींचकर शाम के सिनेमा शो में ले जाती। गौरव सर्दी के ठंडी के बावजूद भी पसीना से भीग जाया करता था। पसीना आने के बावजूद वह इस तरह कांप रहा था मानो मलेरिया बुखार छट गया हो। उठकर देखा तो रात के 12 बजे थे। बिस्तर के दूसरे छोर पर शिवानी बेखबर सो रही थी। नगमा गौरव की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई नई आई थी तो गौरव के अहम ने उसे अपनी अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों में बहस हो जाती थी। कभी कभी तो गुस्से में नगमा उसे अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी, तो कभी ऐसा होता था कि नगमा बुलाती थी और वह नहीं जाता था और फाइल सामने रख कर फटक कर चला जाता था। अहम के टकराव का एक और ख़ास कारण यह था कि गौरव अपनी मेहनत और लगन की बदौलत बढ़ता हुआ उस पद तक पहुंचा था, मगर नगमा स्वतंत्रता से आई थी। जो परीक्षा पास करके आते हैं उसने श्रेष्ठ होने की भावना आ जाती थी, लेकिन जब से एक पार्टी में नगमा और गौरव की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे के प्रति नज़रिया ही बदल गया। कार्यालय की एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। गौरव अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचित को ढूंढने लगते थे कि वो कहाँ हैं, या उनसे नजरें बचाकर छिपता फिर रहे थे। अरे शिवानी तू, नगमा ने आश्चर्य से कहा, तू तो सपने में भी आशा नहीं किया था कि तुम अब कभी मिलोगी, पर मेरे सपने में तो तू बार बार आती है शिवानी। शिवानी ने नगमा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कितनी चिट्ठियाँ डाली थी पर एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं उस समय कोलकाता में परीक्षण के लिए गई हुई थी। तेरी शादी का तो बाद में पता चला। अचानक शिवानी के पीछे गौरव को सकपकाया सा खड़ा देख नगमा आश्चर्य से बोली, तो क्या ये है? हाँ, पति है। शिवानी हंस पड़ी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। नगमा ने हंसकर नटखटाते हुए कहा कि आप तो हमारे जीजू हैं। शिवानी के मौसा और नगमा के मामा में रिश्ते तो दूर का था, पर अक्सर शादी विवाह में मिल जाने से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। चलो अब तो पता चल गया ना, गौरव ने कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेकर आता हूँ। गौरव नगमा से दूर होने के लिए ही शीतल पेय का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक गया था। दरअसल वह दोनों के बीच अपने को काफ़ी असहज सा अनुभव कर रहा था। पता नहीं नगमा ऐसा क्यों लग रहा है। लगा कि तुम गौरव अच्छा नहीं लगा। क्या यह मेरा भ्रम है? शिवानी ने पूछा। नगमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज तू मैं होती है। हम लेख विभाग में एक ही साथ और हमारा आंकड़ा 36 का होता है। ओ, शिवानी ने हाथ फैलाकर कहा। पर तुम्हें इस बात का पता नहीं? क्यों, क्या तेरे ये रोज दफ्तर से आकर मेरी बुराई नहीं करते? नगमा ने कहा। नगमा ने ढेरी मुस्कान से पूछा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बातें घर में करने की आदत नहीं है, शिवानी ने कहा। पर कभी कभी बड़े खराब मूड में घर आते हैं। कोई बात नहीं, अब ठीक कर भेजूंगी, नगमा ने मुस्कुरा कर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? गौरव हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ है। बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे। गौरव ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, नगमा ने गिलास पकड़कर अनूठे
व्यंग में बोला, मुश्किल तो अब बढ़ गई आपकी, अब करिए तकरार। गजब। कोई बात नहीं, गौरव भी नहले पर दहले मारते हुए बोला, प्यार का पहला कदम तकरार से ही शुरू होता है। गजब यार। आइए आगे सुनते हैं। शिवानी और नगमा इस विनोद पर ठठा कर हंस पड़ी। फिर नगमा ने कहा, इस भ्रम में मत रहना जीजाजी। अब जब भी नगमा गौरव को अपने कक्ष में बुलाती थी तो काफ़ी पहले से ही आ जाया करता था। धीरे धीरे जब यह एक नियम सा हो गया तो दफ्तर के लोग की मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी हो गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन चल रहे थे। इन दिनों लेखककार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम देर रात तक चलता है। यह कार्यालय भी कोई अलग नहीं था। फाइल आदि लाने ले जाने में बहुत समय खराब हो जाया करता था। इसलिए गौरव को अधिकतर निगमा के कक्षा में ही बैठना पड़ता था। इस पर कंप्यूटर भी यही था कि किसी और से कुछ पूछना या करना होता था तो उसे भी यही बुला लिया जाया करता था। कुछ समय ने यह सब मानने के लिए गौरव को नज़दीक आना पड़ जाता था। एक बार जब गौरव फाइल सामने रखकर खोल रहा था तो उसका हाथ निगमा के हाथ पर पड़ गया। गौरव को जैसे ही गलती का एहसास हुआ, हाथ उसने हटा लिया। नगमा ने मुस्कुरा कर हाथ को रोक दिया और बोली, रहने दो जीजू, अच्छा लग रहा है। नगमा गौरव को जीजू केवल अकेले में ही कहती थी और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोरो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। गौरव ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, कह देने की मैं साली हूँ और इस रिश्ते में तो यह सब चलता है। नगमा ने हंसते हुए गौरव को मुक्त कर दिया। इसके बाद जो यह खेल शुरू हुआ वह चलता ही रहा। रात में देर हो जाने से गौरव नगमा को अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ भी आता था। घर में उसी के माँ मिलती थी। पिताजी नागपुर में अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर गौरव शिवानी को भी नगमा के घर ले गया था। माँ मिलकर बहुत खुश हुई थी। इस तरह दोनों को और ज़्यादा मिलने के रास्ते साफ हो गए थे। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर देखने चलना है, नगमा ने कहा। मरवाओगी क्या? गौरव ने सिहर कर कहा। शिवानी को भी हम लोग साथ में ले चलेंगे। बहुत डरपोक हो जीजू, नगमा हंस पड़ी, एकदम चूहे की तरह। नहीं नहीं, किसी ने साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, गौरव ने कहा। विद्रोह किया। अरे देखने दो ना, नगमा ने कहा। गजब, जब कोई देख लेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कितना मज़ा आएगा, नगमा हंस रही थी। तुम्हें हंसी छिट रही है, गौरव ने चिढ़ कर कहा। नगमा ने सिनेमा के टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 6 से 9 वाले शो देखा। पूरा शो में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही डर भी लग रहा था कि कहीं कोई पकड़ा ना जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हंसते हुए दोनों वापस घर आए। लौटते समय गौरव ने शिवानी के लिए फूल का गजरा और उसके लिए भी मनपसंद रसमलाई खरीदी, फिर घर पहुंचा। अगर इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो इस कहानी का पार्ट 2 लाएंगे। ऐसे ही कहानी को देखने या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।